वो तो राजनीति कर रहे हैं। 18 साल से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर बहुत बैठे हुए हैं। वो का वो पैकेज एक बार इनको तो दें। ऐसे नुमाइंदों को आना चाहिए, ऐसे गरीबों की मदद करने के लिए। बोलने से काम नहीं चलेगा। आओ पायलट साहब की बात में करेंगे, पहले अनाथों की बात हो जाए। वो तो ठग लिया, लूट लिया गहलोत सरकार ने। राजस्थान में आए सियासी उबाल के बीच डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद एक बार फिर धरने पर बैठ गए हैं। इस बार उनकी मांगे जो अनाथ हुए, कोविड में अनाथ हुए बच्चे हैं, उनको लेकर है। सर, क्या क्या मांगे हैं आपकी और किन मुद्दों पे आप यहाँ आज? कोविड-19 का पैकेज तो राज्य सरकार ने जारी कर दिया अनाथों का। देश में विभिन्न सरकारों ने पैकेज जारी किया है, और हमसे बेहतर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने किया, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। पर गहलोत सरकार ने जो पैकेज जारी किया है वो अनाथों के लिए, कोविड-19 वालों के लिए जारी किया है। पर राज्य में ऐसे बहुत से अनाथ हैं, किसी भी कारण से हुए, माता पिता एक्सीडेंट मर गए, बीमारी में मर गए, कोई भी रीज़न रहा हो, तो अनाथ ही होता है। उसका सहारा कौन है? जब सरकार कोविड-19 के अनाथों के लिए सहारा बनी है, तो मेरी मांग है कि राज्य भर के सभी अनाथों को सरकार वो पैकेज दे जो कोविड-19 के अनाथों को दिया है। ये मांग लेकर मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अंदर से कुछ रिस्पांस आया है अंदर सीएमआर से आपके पास? पुलिस वाले कोई आ रहे हैं ज्ञापन लेने के लिए, मुख्यमंत्री जी तो मिल नहीं रहे। पिछले दिनों अभी जो केंद्र सरकार की ओर से जो घोषित किया गया है कोविड-19 के अंदर जो अनाथ हुए हैं बच्चे, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री जी ने बोला था और उसको बेमानी योजना बताई थी कि वो 18 साल के बाद होंगे, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। वो तो राजनीति कर रहे हैं। 18 साल से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर बहुत बैठे हुए हैं। इनको गहलोत सरकार ने नहीं दिया। जो 5 साल पहले मर गए, 3 साल पहले मर गए, जिनके माँ बाप अनाथ हो गए, उनको ही नहीं, गहलोत सरकार खुद नहीं दे रही। और इस एक के घर भी आप पूछ लो, एक को आज तक पटवारी, तहसीलदार तो दूर की बात, कलेक्टर तो दूर की बात, पटवारी तहसीलदार भी इनके घर पे नहीं पहुंचा संभालने के लिए। और सरकार की एक योजना मात्र लागू है, पालनहार योजना, जिसका भी फायदा आज तक इनको नहीं मिला। अभी जो फिलहाल योजना जो सरकार की तरफ से, गहलोत सरकार की तरफ से घोषित की गई है, उसके अंदर आपको क्या दिखता है? क्या वो पहुंच रही है या उसके अंदर किस तरह की कमियां हैं? खैर, उसमें से कमी तो बहुत है, पर पहुंचने में समय लगता है। लेकिन अधिकारियों को तो जाके संभालना चाहिए ना अनाथ बच्चों को। किसी ने नहीं संभाला, बड़ा ताज्जुब है। उत्तर प्रदेश में संभाल रहे अब अधिकारी जाके, मध्य प्रदेश में सरकार अधिकारी जाके संभाल रहे, इनको कोई संभाल ही नहीं रहा। और ये तो वर्षों से अनाथ है, इनको तो आज तक नहीं संभाला। आपकी कुछ सूत्रीय मांगे भी हैं कि इन मुद्दों पे इस तरह से? ज़्यादा उस बात को नहीं बढ़ाना चाहते। जो मुख्यमंत्री जी ने पैकेज घोषित किया है कोविड-19 के लिए, वो का वो पैकेज एक बार इनको तो दें, यही मांग है। भाजपा की ओर से भी लगातार लग रहे हैं कि इस तरह की जो योजनाएं हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि सरकार खुद ही अपनी सियासत में उलझी पड़ी है। इसी का ये उदाहरण, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? जहां आज तक पटवारी उनके घर नहीं पहुंचा, ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी नहीं पहुंचा, तहसीलदार नहीं पहुंचा, जब बल्कि कलेक्टर को जाके इन बच्चों को संभालना चाहिए, वही सरकार है असली में, वो नहीं पहुंचा। और सियासत में लगी हुई, लड़ाई में लगे हुए। जबन गहलोत सरकार के मंत्री भी ST-SC के विधायकों का मुद्दा उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनकी नहीं सुनवाई होती, ना ही उन्हें कोई योजनाओं का लाभ दिया जाता है, ना ही सत्ता और संगठन में भागीदारी मिलती है। ST-SC की क्या, सभी समाज वर्ग के लोग हैं, किसी को फायदा नहीं मिल रहा, सब वंचित है। नहीं, उनकी ही सरकार के विधायक, पायलट कैंप के विधायक बोल रहे हैं, वेद प्रकाश सोलंकी, कि उनको नहीं मिल रहा। तो जब खुद ही सरकार के नुमाइंदे इस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं, तो औरों का क्या? ऐसे नुमाइंदों को आना चाहिए, ऐसे गरीबों की मदद करने के लिए। बोलने से काम नहीं चलेगा। आओ और सरकार पर दबाव डालो ताकि गरीबों को न्याय मिले, विकास का काम हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, लॉलेसनेस खत्म हो। आपने पूर्वी राजस्थान का भी मुद्दा उठाया कि वहाँ पे जो नहर है, सबसे ज़्यादा विधायक कांग्रेस के जीत कर आए, लेकिन उनका भी सुनवाई नहीं हो रही है। ना ही सरकार सुन रही है, ना ही उनको कुछ और लाभ मिल रहा है, ना योजनाओं का लाभ। हमको तो ठग लिया, लूट लिया गहलोत सरकार ने। मैं क्षेत्रों में नहीं बांटना चाहता, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर राज बनाने का कारण है तो पूर्वी राजस्थान है। उसकी ईस्टर्न कैनाल ERCP का जो प्रोजेक्ट है, गहलोत सरकार ने विवादों में डाल रखा है, उसको पूरा करना चाहिए। वो हमारी लाइफ लाइन है, ये मेरी मांग थी, है और रहेगी। सबसे ज़्यादा जो विधायक है वो पूर्वी राजस्थान से जीत कर आए हैं, खासकर जो पायलट कैंप के विधायक है वो भी पूर्वी राजस्थान से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको कुछ लाभ नहीं मिला। यहाँ तक कि जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई, मंत्री का पद तक नहीं मिल रहा। वो मंत्री का पद तो भी नहीं मिल रहा, मिल जाए तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री जी, पूर्वी राजस्थान के लिए गंभीर नहीं है।
तो अभी फ़िलहाल सचिन पायलट भी दिल्ली गए थे कई मांगों को लेकर। पिछली बार भी वो गए थे, 1 साल बाद दोबारा वैसी ही स्थिति रही, सचिन पायलट दिल्ली गए और अब दोबारा लौट कर आ गए और अब दोबारा मामला अटक गया है। अपन पायलट साहब की बात बाद में करेंगे, पहले अनाथों की बात हो जाए। फिलहाल अभी आपको अंदर मिलने का मौका मिलेगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं कि 2 महीने तक वो किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। तो पर ये तो सबसे बड़ा सेंसिटिव इशू है, इस पर तो मिलना चाहिए। 10 से नहीं तो 5 से मिलना चाहिए, 2 से मिलना चाहिए। तो आपको उम्मीद है अंदर से कोई कॉल आएगा और आपको बुलाया जाएगा, इन बच्चों को, अनाथ बच्चों को बुलाया जाएगा, इनकी मांगें सुनी जाएंगी, इनकी बातें सुनी जाएंगी? मेरे को तो उम्मीद नहीं है। तो राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी का कहना है कि इन्हें गहलोत सरकार से कोई उम्मीदें नहीं है। पूर्वी राजस्थान को हमेशा अनदेखा किया गया। सबसे ज़्यादा सत्ता के अंदर जो भागीदारी है, ये सबसे ज़्यादा विधायक जीत कर आए, वो पूर्वी राजस्थान से जीत कर आए, लेकिन इसके बावजूद गहलोत सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। मैं अनीश शेखर, वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत शर्मा के साथ द फैक्ट इंडिया।